हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के जो छठे पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, अर्थात कि आजकल कहाँ है ऐसे लोग जो दूसरों के दुख से दुखी होने वाले हैं। तो ये पाठ के द्वारा लेखक ने बहुत ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आज ऐसा जमाना आ गया है कि लोग दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों से लेना देना नहीं। पर ऐसा भी जमाना था कि लोग दूसरों के दुख से दुखी हो जाते थे और दूसरों के बारे में ही सोचते थे। ऐसे कई हमारे इतिहास में उदाहरण हैं, कई ग्रंथों में है कि इंसान दूसरों को, पशु पक्षी जानवर आदि को बहुत मने की प्रेम से रखते और उनके बारे में भी सोचते थे। पर आज तो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर कि बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो बोला जाता है कि बाइबल में जो सोलेमोन, जिन्हें कुरान में सुलेमान के नाम से भी कहा जाता है, ईसा के जन्म के 1025 वर्ष पूर्व एक राजा हुआ करता था सुलेमान। तो वो पूरा संपूर्ण मानव जाति के ही राजा नहीं थे, वो पूरे पशु पक्षी सबके हाकिम भी थे और उनको सबके भाषा भी आती थी। और एक बार जब वो सुलेमान अपने लश्कर, अपने ग्रुप के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनके आगे से ये देख रहे हैं ना, चींटी के ग्रुप, चींटी के टोले जा रहे थे। तो उन्होंने जब घोड़े की आवाज सुने, सुलेमान अपने टोलों के साथ जा रहे हैं, तो फिर चींटी ने कहा कि भागो, जल्दी फौज आ रही है, जल्दी जल्दी अपने बिल में घुसो। तो उनका भाषा सुलेमान ने समझ लिया और वो आगे ही घोड़े से उतरकर उनके पास गए और बोले कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, मैं मोहब्बत हूँ। ऐसे कहा कि भगवान ने मुझे सबका रखवाला बनाकर भेजा है। तो ये सुनकर चींटियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गए। तो ऐसे थे पहले के जो इंसान। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ लेखक बोलते, एक सिंधी भाषा के जो महाकवि है शेख हयाज, उन्होंने अपने बायोग्राफी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उनके पिता जब कुएं से नहाकर लौटे, तो उनकी माँ ने भोजन परोसा था। तो वो रोटी का टुकड़ा लेके खाने ही जा रहे थे कि उन्हें अपने बाजू पर नजर, मैंने हाथ के बाजू में नजर आया कि वहां एक काला चोटा, मैंने एक कीड़ा जैसा रेंग रहा था, चल रहा था। तो वो खड़े हो गए। तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख हयाज के पिताजी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। मैंने उस
जो कीड़ा था उनके बगल में जो हाथ में रेंग रहा था, तो उसको वो कुएं तक पहुंचाने जा रहे थे, क्योंकि वो कुएं से नहा के आए थे। तो वही कह रहे थे कि मैंने एक कीड़े को बेघर कर दिया, उसके घर से अलग कर दिया, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ घर तक। तो ऐसे थे पहले के लोग कि ये कीड़े के बारे में भी सोचते थे। पर आज के जमाने में अगर देखेंगे तो कीड़ा तो सोचने की दूर बात, अगर आगे से निकल जाए तो उसे उसे कुचल भी देंगे और उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं आज के जमाने में। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। वो इसलिए कि अब सारी उम्र रोते रहे। आप सारी उम्र रोते रहे। कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है कि उसका असली नाम लश्कर था, और अरब में उसे नूह के लक़ब से याद करते हैं कि वो अपनी सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण था एक जख्मी कुत्ता। हम्म तो एक बार नूह ने देखा उनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजर रहा है। तो उन्होंने दुत्कारते हुए कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो कुत्तों ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि मैं ना अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपने पसंद से इंसान हो। तो जो हम लोग को बनाने वाला तो एक ही है, यानी ईश्वर ने हमको बनाया। हम अपनी मर्जी से गंदे भी नहीं हुए और तुम भी अपनी मर्जी से इंसान नहीं। हम लोग को बनाने वाला तो एकमात्र परम पिता परमेश्वर ही है। मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। जैसे हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, हमारा शरीर मिट्टी से बना, और जब हम मर जाते मिट्टी में मिले, चाहे इंसान हो या जानवर, सब मिलने पर मिट्टी में ही उसको गाड़ दिया जाता है, ये मिट्टी में ही वो मिल जाता है। और तब कहाँ पता चलता है कि कौन इंसान था कौन जानवर। उसके शरीर का जो भी अंग अंग है सब मिट्टी में मिल जाता है। तो जब मिल जाता है तो कौन कैसा पहचाने। तो हम लोग मिट्टी से बने, एक परमपिता परमेश्वर ने ही हमें बनाया है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यानी कि नूह जब ये बात सुना कि कुत्ता ने ऐसे कहा, तो वो सारी जिंदगी वो दुखी रहे और रोते रहे। और कहा जाता है महाभारत में भी युधिष्ठिर जो अपने चारों भाइयों के साथ जब आखिरी यात्रा स्वर्ग की जा रहा था, तो सब भाई उसका साथ छोड़ दिए, लेकिन यह एक कुत्ता ही था जो उसके साथ शांति से उसके साथ चल रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। तो ये जो दुनिया है, लेखक कहते हैं ये जो दुनिया कैसे आई, ये पहले क्या थी, कौन सा पॉइंट शुरू होता है ये पृथ्वी का शुरू होने का। इसका प्रश्न जो साइंस है अपनी तरह से देता है, और बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो अपनी तरह से देता है कि कैसे ये दुनिया की रचना हुई, कैसे धरती आई। तो ये जो धरती किसी एक की नहीं है, सिर्फ इंसान की नहीं है, इसमें पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सभी की हिस्सेदारी इसमें बराबर है। प्रकृति हो चाहे मानव हो, सबका अपना अपना हिस्सेदारी, किसी एक की नहीं है। ये और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पर यह अलग बात है कि आज इंसानों ने
अपना बुद्धि से, मानव ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े दीवार खड़ा कर दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचता, पशु पक्षी पहाड़ पर्वत समंदर आदि के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने सेल्फ में बारे में सोच के उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले जो पूरा दुनिया जो था, हाँ, एक एक पूरा फैमिली की तरह था, पर अब जैसे लगता है बट गया, टुकड़े टुकड़े में बट गया। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा। पहले लोग बड़े बड़े घर में रहते थे, आंगन होता था, बागीचा होता था और पूरा फैमिली, जॉइंट फैमिली मिलकर रहते थे। पर अब क्या हुआ, फैमिली बिखर गया और छोटे छोटे डिब्बे, मतलब कि छोटे छोटे जैसे कि बिल्डिंग में जो फ्लैट्स होते हैं ना, छोटे छोटे डिब्बे जैसे आकार में सिमटने लगा। लोग ऐसे घरों में रहने लगे। आबादी बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। मतलब कि अब जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है और ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से जो समुद्र है, समुद्र इतना विशाल है, उसको पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। मतलब कि लोग उसके किनारे कितना घर बनाने लगे हैं और पेड़ों को भी रास्ते से हटाना शुरू कर दिया और इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जो पंछी लोग जहाँ थे वहां से वो लोग धुआं ये सब के वजह से भागना शुरू कर दिया है। अब बारूद जो बिछाए जाती है बड़े बड़े पहाड़ों में, प्रकृति जगहों में उनको समान करने के लिए, इससे क्या होता है, जो प्रकृति का जो जो नेचर का इन्वायरमेंट जो है वो खराब होने लगा। और अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। बोलते अब इसी वजह से क्या हुआ, गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है और जब तब बारिश हो जाती है, जलजले आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, सैलाब आ जाता है और नए नए रोग बीमारी होने लगते हैं। और ये सब क्या है, मानव और प्रकृति का जो असंतुलन, जो इनबैलेंस हो रहा है, जो इन्वायरमेंट, उसके वजह से ये सब हो रहा है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती, नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई यानी मुंबई में देखने को मिला था और ये नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। बोलते कि नेचर भी कितना सहेगा, उसका भी एक सीमा होती है, वो भी कितना बर्दाश्त करेगा। तो इसका नमूना एक मुंबई में एक घटना देखने मिली कि कुछ साल पहले क्या हुआ था, इसका मुंबई वासी को इसका नमूना देखने मिला। इतना डरावना था कि लोग अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। तो क्या घटना थी कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। अब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्ली के समुंदर के किनारे पर आ गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने काबिल नहीं हो सके। तो बोले कि कुछ साल पहले बिल्डर लोग बड़े बड़े बिल्डिंग समुद्र के किनारे बनाने लगे। मतलब कि जो देखा है बहुत फिल्म स्टार वहां समुद्र के किनारे बहुत सारा घर बंगला बना हुआ है, तो वो लोग हथिया कर वहां घर बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, समुद्र पहले क्या था, बहुत विशाल था, वो सिमटने लगा, वो मतलब छोटा होने लगा। पहले उसकी टांगे, जैसे एग्जांपल दिया, जैसे इंसान के टांगे अगर फैल के मजे से बैठ जाते तो वैसे उसकी टांगे फैली हुई थी, वो सिमटने लगा। फिर और घर बनने लगा तो और थोड़ा सिमटा, उसको जगह कम पड़ गई तो जैसे बैठते हैं ना उकड़ू बनकर वो बैठ गया।
फिर और जगह बैठने का ही जगह नहीं हुआ तो वो खड़ा हो गया। अब उसको खड़े रहने की भी जगह नहीं है तो उसको तो नेचुरली गुस्सा आएगा। तो बोलते हैं जो जितना विशाल होता बड़ा होता उसका गुस्सा भी कम होता है, परंतु जब आता है तो बहुत मुश्किल होता है। और यही एक रात हुआ कि एक रात को उसने जो तीन जहाज को उठाकर समुद्र ने अपनी लहरों से पूरा बच्चों की गेंद की तरह उसको तीन दिशा में फेंक दिया। इतना भयंकर तूफान आया, जो सुनामी आया। और एक जो है बर्ली के समुद्र के किनारे में एक जहाज गिरा, और दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के में गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया में। और ये लोग टूट फूट के, ये जो सैलानियों का नजारा इतना मतलब कि ये लोग बहुत कोशिश किए पर ये लोग फिर चलने लायक नहीं बन सके। मतलब इतना खतरनाक सुनामी आया था। तो ये नेचर का ही गुस्सा है। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो और खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो लेखक कहती है, उनकी माँ कहती थी कि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद पेड़ के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि पेड़ रोते हैं। और दिया बत्ती जब जलता है शाम के वक्त, उस वक्त फूल को मत तोड़ो, फूल क्या है, बददुआ देते हैं। और जब भी दरिया यानी नदी के पास जाओ तो उसे सलाम करो, उसे प्रणाम करो, वो खुश होता है। और कभी भी कबूतर को मत सताओ क्योंकि हजरत मोहम्मद को वो बहुत प्यारे थे और उन्होंने अपने मजार के जो नीले गुंबद में उनको घोंसला बनाने की इजाजत दी थी। और बोलते मुर्गे को भी परेशान मत किया करो क्योंकि वो मुल्ला जी से पहले माने सुबह अजान देने से पहले वो सबको अपनी आवाज से जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सबका जो पूजा करने का ढंग अलग अलग है। मतलब कि पूजा तो एक ही है पर अलग अलग तरीका से लोग करते, ईश्वर को ही तो याद करते पूजा करके। जैसे कि मौलवी जो है वो मस्जिद में जाते हैं और कोयल भी अपना गीत गा के सुनाती है। तो इस तरह से यहाँ लेखक बोलते हैं, ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में दो रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ करने की दुआ मांगती रही। तो लेखक कहते हैं कि एक उनका जो मकान था ग्वालियर में था, और उस मकान के जो ऊपर के दलान में, जो ऊपर जो खिड़की के ऊपर जगह होता है, जो दो रोशनदान थे, जो खिड़की जो आता वेंटिलेटर, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बनाया था और उसने अंडा भी दिया था। तो एक बिल्ली ने उचक कर उनका एक अंडा तोड़ दिया। तो उनकी लेखक की माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने स्टूल में चढ़कर उस अंडे को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में क्या हुआ, अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया। तो और इससे कबूतर और परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे और उनकी माँ की आंखों में ये देखकर बहुत दुख हुआ और आंसू आ गए। और उन्होंने भगवान से ये गुनाह माफ करने के लिए पूरे दिन का रोजा रखा, पूरा दिन वो फास्ट रही और उन्होंने कुछ दिन भर खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर भगवान से माफी मांगती रही कि उनसे ये गलती हो गई जो कबूतर का अंडा फूट गया। तो इस तरह के लोग थे पहले। उनकी माँ भी देखो कि एक अंडा फूट गया, उसके लिए वो सारे दिन भगवान से माफी मांगी और व्रत रखा। पर आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं। ग्वालियर से बम्बई की दूरी से ने इंसान संसार को काफी कुछ बदल दिया।
वर्सोवा में आज जहाँ मेरा घर है, पहले वहां यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में ने ना जाने कितने परिंदे चरिंदे से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो कुछ नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। उनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। तो वो लेखक कह रहे हैं कि जो ग्वालियर से बम्बई तक की दूरी में बहुत कुछ बदल गया। तो बरसवा में जो आज उनका घर है, पहले वहां जंगल था, पहले परिंदे जो चिड़िया थे, कुछ जानवर थे। अब जो है समुंदर में किनारे लंबी 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 चौड़ी बस्ती बन गई है। बस्ती में अब लोग रहते, पहले जो गिने चिने परिंदे थे या जानवर थे वो तो इधर उधर चले गए, कुछ शहर छोड़ के चले गए, कोई इधर उधर डेरा डाल लिया। तो उधर जो फ्लैट में लेखक के फ्लैट के एक मचान में 2 कबूतर ने घोंसला बना लिया था। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनके खिलौने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी कभी किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद कर किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब ना सोलेमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज में काटे। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जो उनका बरसवा में घर है, वहां में कबूतर के कबूतर थे और उनके 2 बच्चे थे। जो बच्चे बड़े नहीं हुए थे तो कबूतर आना जाना करते थे। तो आना जाना क्यों नहीं करे, बच्चे तो अभी छोटे ही थे, तो कई बार आना जाना किया करते थे। तो उनका वह घर ही था। लेकिन इससे क्या होता था, लेखक और उनकी पत्नी को मतलब कि परेशानी होती थी कि वो लेखक के लाइब्रेरी में घुसकर उनके जो किताब है कबीर की या मिर्जा गालिब में कभी मतलब सताने मतलब वहां पॉटी उटी कर देते थे, गंदा कर देते थे। तो इससे परेशान होकर उनकी पत्नी ने क्या किया, जहां उनका मैंने रहने का जगह था, जो आना जाना कर रहे थे, तो वो जगह में उन्होंने जाली लगा दी और उनके बच्चों को दूसरे जगह रख दिया। तो खिड़की बंद हो गई। अब बेचारे कबूतर दोनों दिन भर खामोश चुपचाप उदास बैठे रहते, क्योंकि अंदर उसके बच्चे हैं और वो बाहर घुस भी नहीं सकते। तो अब लेखक बोल रहे कि ना अब अब ना सोलेमान है जो जानवरों की भाषा समझने वाले और जो उनकी दुख को बांटे, ना ही उनकी माँ है जो जानवर के दुख में भी दुखी होकर सारे रात नमाज में काटे। तो नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। हाँ, नदियां जो है खेतों को सींचती है, और तोता जो है अपना आम खाता है, और सूरज जो है सबका सबका ठेकेदार है। वो सबको काम बांटता है, जब वो उगता है सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। तो आज वो जमाना कहाँ रहा कि लोग दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो यहाँ कवि लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से उदाहरण देकर हमें समझाया है और हमें जागृत भी किया, हमारे अंदर मनुष्यता का भी भाव लाया कि देखो पहले के जमाने में कैसे थे और आज कैसा हो गया है। तो इस तरह से लेखक ने कहा है। तो यहाँ इसका प्रश्नोत्तर मैं दूंगी, आप इस पाठ को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे इसका प्रश्नोत्तर करेंगे।